बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सजाद अली है और मैं हलील इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज़ में एज अ कंप्यूटर लेक्चरर अपने खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हमारा पहला क्लास है कंप्यूटर का, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के फ़ायदे क्या हैं। तो कंप्यूटर के नाम से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर लफ्ज़ जो है ये कंप्यूट से निकला है। कंप्यूट एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है टू कैलकुलेट समथिंग, मीन टू ऐड समथिंग और टू सब्ट्रैक्ट समथिंग और टू ऐड समथिंग। जैसा कि हमने बात की कि कंप्यूटर का लफ्ज़ जो है कंप्यूट से निकला है और इसका मतलब है टू कैलकुलेट समथिंग। तो अगर हम हिस्ट्री पे जाए, कंप्यूटर के हिस्ट्री पे जाए, तो हमारे साथ जितने भी पहले मशीन्स थे जिन्हें कंप्यूटर कंसिडर किया जाता था, लाइक अगर हम बात करें 1600 की, 1500 की, तो उस ज़माने में जो कंप्यूटर या जो डिवाइसेस होते थे वो हमारे साथ, तो वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते थे, जिसके ज़रिए हम सिर्फ किसी चीज़ को ऐड कर सकते थे या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे या डिवाइड कर सकते थे। और उस ज़माने में जो डिवाइस मेनली इस्तेमाल होते थे उसमें एक डिवाइस जो है वो है एबाकस। एबोकस जो है, एबोकस अब भी इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर चाइना में अब भी इस चीज़ का इस्तेमाल होता है जिससे लोग सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसी मैथमेटिकल डिवाइस जो है, इसी डिवाइस को लेके कंप्यूटर का कंसेप्ट आया है, जो बाद में हमारे साथ ऐसे डिवाइसेस आए जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी थी, जिसमें प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी, जिस डिवाइसेस को हम इनपुट दे सकते थे और जिस डिवाइसेस से हम आउटपुट ले सकते थे। तो उसके बाद ये कंसेप्ट कंप्यूटर का आया। तो बेसिकली द डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर इज़, हम आज कंप्यूटर की डिफिनीशन पे जाते हैं कि कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या है। तो कंप्यूटर की डिफिनीशन हमारे साथ, नॉर्मली कंप्यूटर हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हमसे इनपुट लेता है डेटा, और उसी डेटा को फिर वो कंप्यूटर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो स्टोर भी कर सकता है और हमें आउटपुट देता है। तो ये चार चीज़ें जो है कंप्यूटर के डिफिनीशन के मेन पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इस डिवाइस में हमारे साथ चार कैपेबिलिटी होने चाहिए, और चार क्या हैं? नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेस डेटा, नंबर 3 हमारे साथ है स्टोर डेटा, और आखिरी जो है हमारे साथ आउटपुट। तो ये हुई कुछ जनरल डिफिनीशंस और कुछ जनरल बातें कंप्यूटर के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर के फ़ायदे। कंप्यूटर के फ़ायदे हमारे साथ क्या है? अगर रिसेंटली हम देखें तो कंप्यूटर के हमारे साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर पहले मैं बात करूँ रिसर्च एंड स्टडीज़ की, तो स्टडीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो साल कोविड का गुज़रा है, तो उसमें ऐसा था कि इस टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए सारे बच्चों ने अपनी तालीम हासिल की। लाइक मुख्तलिफ़ बच्चों ने यूट्यूब इस्तेमाल किया, गूगल इस्तेमाल किया और अपना जो कोर्स वर्क था वो कंप्लीट किया उस ज़रिए से। अगर हम रिसर्च वर्क के बारे में बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, वो रिसर्च कर रहा है, तो वो इस कंप्यूटर के ज़रिए, कंप्यूटर और ख़ास तौर पर हमारे साथ जो नेटवर्क है, इंटरनेट आजकल जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ज़रिए वो रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकता है एंड थ्रू दिस कंप्यूटर वो फिर उस रिसर्च पेपर को देख सकता है। अगर वो फिर वो कोई रिसर्च पेपर लिखना चाहे तो वो भी वो कंप्यूटर में लिख सकता है। अगर हम MS वर्ड की बात करें तो वो MS वर्ड में अपना रिसर्च पेपर अच्छे तरीके से लिख सकता है। तो ये हमारे साथ एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में बातें थी। अगर हम स्टडीज़ के बारे में बात करें तो अगर कोई बंदा है या कोई स्टूडेंट्स है, वो कुछ सर्च करना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टॉपिक है, अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम लर्न करना चाहता है तो वो लाइब्रेरी में जाएगा, बुक्स ढूंढेगा और फिर मुख्तलिफ़ किस्म में बुक्स में अगर उसे बुक्स मिल भी जाए तो फिर वो टॉपिक ढूंढेगा। अगर हम सिंपली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, तो सिंपली गूगल पे जाके सर्च करें कि जो उसका टॉपिक है और इजीली से वो वहाँ से स्टडी कर सकता है। रिसर्च और स्टडीज़ के बाद हमारे साथ जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है कंप्यूटर का, वो है कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन, पहले दौर में जो जितने भी कम्युनिकेशन के ज़राए थे वो मैनुअल थे। आजकल हमारे साथ जो कंप्यूटर है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो हमें टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड कर रहा है। लाइक अगर हम बात करें एसएमएस की, वीडियो कॉल की, मैसेजेस, ईमेल्स, ये सब कुछ जो है इसी ज़रिए से हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। तीसरा फ़ायदा अगर हम बात करें, तीसरा फ़ायदा तो सोशल मीडिया हमारे साथ एक नेटवर्क है जिसमें हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब आते हैं। इसके ज़रिए सारी दुनिया के लोग जो है वो कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे के साथ, वो सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, वो दूसरे के साथ बात कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉल, थ्रू ऑडियो कॉल, थ्रू एसएमएस। चौथा जो हमारे साथ इसका फ़ायदा है वो है बिज़नेस में इस्तेमाल होना कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर हमारे साथ बिज़नेस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर हम कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है जो हमारे साथ बिज़नेस में इस्तेमाल होते हैं, उसमें अगर हम बात करें अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल की बात करें, तो इस तरह कंप्यूटर जो है बिज़नेस में भी इस्तेमाल होता है। अगर हम कोई मतलब कोई इदारा है वो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है तो अपने एम्प्लॉयज़ का सारा रिकॉर्ड, अपने कस्टमर का सारा रिकॉर्ड, यह सब कुछ अपने कंप्यूटर से वो कर सकता है। इसके बाद हमारे साथ जो है वो है इंफॉर्मेशन। अपने टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल करना, या कंप्यूटर या मोबाइल जो भी हो उसके ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल करना। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं आज का मौसम कैसा है, कल का कैसा होगा, और आने वाले दिनों का भी आप कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि आज हमारे साथ जो गेम हुआ है, या गेम ऑनलाइन देखना चाहते हैं, लाइव देखना चाहते हैं, या उसका स्कोर देखना चाहते हैं, या कोई न्यूज़ देखना चाहते हैं, मेरा सिंपली मतलब यह है कि टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं लैपटॉप से, मोबाइल से या कंप्यूटर से। इट्स इनफ फॉर टुडे। और दूसरे क्लास में हम जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर के जनरेशन कहाँ से शुरू